हेलो आप लोगों को। जैसा मैंने कहा था कि अभी मैं इस वीक भर लक्ष्य के पेपर्स को मैं रोक रहा हूं, तो मैंने सोचा कि गोल्डन रूल के ग्रामर के किसी पार्ट को मैं शुरू करूं। लेकिन एक चीज डिसीजन करना था कि मतलब ग्रामर के किस पार्ट को मैं शुरू करूं, और मुझे जो दिखाई पड़ा कि ग्रामर का सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा जिसका आपके एग्जामिनेशन में यूज होता है, मैं उसको टेकअप करूं, और वो है वर्ब। अब वर्ब के कंसेप्ट को टेकअप करने के लिए मुझे बेसिक्स मैंने और जगहों पे जिसे डिस्कस किया है, मुझे लगा कि मुझे टेंस को शुरू करना चाहिए। बट मैं जब टेंस की, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि आप लोग में से जो लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, जहां पे कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, आप लोग जो जवाब देते हो, जो लोग भी जवाब देते हो उसमें बहुत सारे लोग जवाब देते हैं लेकिन कम लोग यहाँ पे वीडियोस देखते हैं। लेकिन मैं सब लोगों को बताऊं कि एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं, नॉट एज ए टीचर, क्योंकि मैं इंग्लिश का कोई जानकार नहीं हूं। मुझे जितना अनुभव हुआ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें मैं एक छोटा सा एक कण हूं। जितना मुझे समझ में आया है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। बट ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन जो आज आप फेस कर रहे हो वो सिचुएशन मैंने नहीं फेस किया है। क्या होता है कि ये भाषा मेरी नहीं है, ये भाषा भारत में पैदा नहीं हुई, तो इसके जो अपने स्टैंडर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उसको किसी दूसरी भाषा में पढ़ाई जाए तो उसकी आत्मा को खत्म नहीं करना चाहिए। और मैंने ये चीज देखा है कि टेंस में उस आत्मा को खत्म कर दिया गया है। मतलब जो ओरिजिनल टेंस है इंग्लिश का, उसको हिंदी के, एक तो कि मुझे आज तक टेंस का, आप जरा सोचना, मुझे आज तक टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या नाम होता है, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि मैं जो कम्युनिकेट करता हूं वो भाषा हिंदी है, क्योंकि इसके थ्रू मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। सुनने वाले लोग अधिकतर में मुझे सुनने वाले लोग अधिकतर हिंदी बेल्ट में है। दैट इज वाई आई प्रेफर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी। बट इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रामर के किसी भी चैप्टर का, जरा सोचिएगा कि ग्रामर के किसी भी चैप्टर का कोई हिंदी आपके हिंदी के शब्दावली में है। अगर इसका मतलब काल होता है, जैसे अमूमन हम लोगों को बताया जाता है, तो आप ये सोचना जरा कि काल अगर ये हिंदी का वर्ड है तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग मौत होता है और दूसरा मीनिंग समय होता है। अगर हमने बोला भूतकाल, ठीक है, तो वहां पे तो समय ही मीनिंग है ना। तो अगर इसका मतलब समय है तो क्या कारण ऐसा था जब टेंस से ही समय का पता चल जाता है, तो क्या ऐसा कारण था कि चैप्टर का नाम अंग्रेजी में टाइम एंड टेंस है? क्या समय और काल दो अलग अलग कंसेप्ट हैं हिंदी में, या दोनों सेम चीजें हैं? एक लिखने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एक बोलने में। लेकिन अगर आप यहां देखो तो ये चैप्टर का नाम इंडिकेट कर रहा है कि टेंस का कोई मतलब, कोई संबंध टाइम से नहीं है। ये बहुत क्लियर है। अगर आपके मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस लिखा जाता है तो क्या हाइट का कोई भी डेफिनेशन डिस्टेंस में जाएगा? बोट एंड स्ट्रीम लिखा जाता है तो क्या बोट का कुछ भी कंसेप्ट स्ट्रीम में है? हाँ, उस चैप्टर में क्या किया जाता है कि एक स्ट्रीम बह रही है, धारा,
उसमें हम बोट को उतारते हैं। अब वो चाहे तो स्ट्रीम के डायरेक्शन में चल रही हो या स्ट्रीम के विपरीत चल रही हो। हम स्ट्रीम जो एक अलग कंसेप्ट है, उसमें बोट जो एक और अलग कंसेप्ट है, दोनों को आपस में एसोसिएट करते हैं और तब चैप्टर बनता है। तो वही कंडीशन तो यहां भी है ना। टेंस एक अलग चैप्टर, अलग कंसेप्ट है, टाइम एक अलग कंसेप्ट है, और उन दोनों को जिस चैप्टर में जोड़ा जाता है उस चैप्टर को हम लोग टाइम एंड टेंस बोलते हैं। मीनिंग, कंक्लूजन बहुत क्लियर है कि आपको टेंस अगर बोला जाएगा तो इट इज नॉट रेफरिंग एनी टाइम। गलती कहां हुई है, ब्लंडर कहां हुआ है कि हमको टेंस के सेंटेंसेस देके हमको टाइम देखना सिखा दिया गया। गलत है। अगर आप टेंस को देख के, टेंस का मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी कोई हिंदी नहीं बनेगी। टेंस का मतलब होता है द वर्ब, द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स को टेंस कहा जाता है, और वर्ब के फॉर्म्स से आप टाइम का पता नहीं कर सकते हो। हमारे यहां बुक्स एंड टीचर्स ने यही ब्लंडर किया कि उन्होंने आपको वर्ब का फॉर्म दिखा के टाइम देखना सिखा दिया गया। जैसे वी आर वॉचिंग अ फिल्म, हमने ऐसे लिखा, एक सिंपल सा सेंटेंस है। आपको टाइम निकालना है, नहीं निकालना है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको बताया गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप इसका टेंस देख रहे हो, आप इसका टेंस देख रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तुम वर्ब के फॉर्म की बात कर रहे हो, नॉट रेफरिंग टाइम। अगर मैं इसमें जोड़ूं टुनाइट, तो अब ये फ्यूचर हो गया। और हिंदी से आप बोलते हो शाम को हम लोग एक सिनेमा जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। एक और कदम आगे बढ़ाया लोगों ने, और लोगों ने उसकी हिंदी बना दी। ट्रांसलेशन, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है। तो अगर उनसे पूछा जाए कि ही इज सिटिंग का हिंदी, वो बैठ रहा है या बैठा हुआ है। ही इज स्लीपिंग, सो रहा है, वो सो रहा है क्या, मतलब आंख बंद हो रही है या सोया हुआ है। ही इज लाइंग, लेटा हुआ है। तो यहां पे वो रहा है, रही है क्यों नहीं यूज हो रहा है। ही इज प्लेइंग, ही इज ईटिंग को हम क्यों नहीं बोल सकते वह खेला हुआ है, वह खाया हुआ है। वहां क्यों बोलते हैं वह खा रहा है। भाई हिंदी तो आपकी अपनी भाषा है। इस सेंटेंस में क्या आप यूज करोगे, क्या आप हिंदी यूज करोगे, वो आपकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए ना। क्योंकि मीनिंगफुल कलेक्शन होता है, मीनिंगफुल ही आप बोल लो। शाम को हम लोग सिनेमा जाएंगे, क्या दिक्कत है। क्यों हिंदी में बांध रहे हैं कि जा रहे हैं, और जा रहे हैं बोल के अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी, अगर मैं ये लिखूं तो यहां पे क्या कहीं आप जा रहे हो कहानी सुनाने, इसकी हिंदी क्या होगी जरा आप सोचिए तो। आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी का इसकी हिंदी क्या लोगे, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अब जरा वी आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म, जरा सोचिएगा कि अगर मैं लिखूं वी आर गोइंग टू वॉच
अ फिल्म, आप जरा देखो तो, हो सकता है कि आप अभी जा रहे हो, हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, किसी ने आपसे पूछा कहां जा रहे हो, सिनेमा देखने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कहां जा रहे हो आप? तो फिर ये हिंदी में अपने आप को बांधना कितना लॉजिक है। स्कूल के बच्चों के लिए हो सकता है क्लास 4 क्लास 5, बट वो तो ऐसी चीज हो गई है ना कि वो ग्रेजुएशन का लड़का भी हिंदी में बात करता है कि उसकी हिंदी ये होगी। भाई आपको समझना है, जो अर्थ निकालना है आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचो कि अगर मैं बोलूं ही विल बी स्लीपिंग, और हमारी किताबों ने अगर बोला कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो मैं तुमको बोलूं कि अगर आप इसको सोचो जरा कि अगर मीनिंग आ रहा है कि वह सो रहा होगा, तो इसका टाइमिंग फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? जरा सोचो तो, क्लास चल रहा होगा, फिल्म चल रही होगी, मैं अभी की बात कर रहा हूं ना, मैं अनुमान लगा रहा हूं, और वो भी किसके बारे में? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के बारे में, काम के अभी चलने के बारे में अनुमान लगा रहा हूं। मैं हिंदी में वो बोलूं और इसको बोलूं कि ये फ्यूचर बताता है, तो ये बेवकूफी के अलावे और तो कुछ है नहीं। मैं विल प्लस वर्ब के साथ मैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी होगी, क्या यह फ्यूचर है? बचपन से आपको हर टीचर हर बुक ने कहा है कि यह फ्यूचर है। जरा आप सोचो इस चीज से बैठ के कि यह फ्यूचर है कि पास्ट है। क्लास खत्म हो चुका होगा या खत्म हो गया होगा, जरा सोचो। मैं घड़ी देखूं और बोलूं कि क्लास खत्म हो गया होगा, तो ये तो पास्ट है ना, और वो भी पास्ट का परफेक्ट है। मैं काम के खत्म होने की बात कर रहा हूं, और प्लस मैं अनुमान लगा रहा हूं। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं जो अनुमान लगा रहा हूं वो अभी के काम चलने का, फ्यूचर का नहीं, पास्ट में अभी के पहले काम के खत्म होने का। और मैं वर्ब का फॉर्म क्या ले रहा हूं? फ्यूचर का। इसीलिए चैप्टर को टाइम एंड टेंस कहा जाता है, क्योंकि टेंस का मतलब वर्ब के फॉर्म को देख के आप समय का अनुमान नहीं कर सकते हो। आप समय का अनुमान नहीं कर सकते हो। वर्ब का फॉर्म कुछ भी लिखा हुआ है, समय उससे नहीं पता चलेगा। अदरवाइज आप जरा सोचिए कि अगर मैं आपको बोलूं आई हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन, इसके जगह पे मैं सिंपल लिखूं पास्ड, इसके जगह पे मैं सिंपल लिखूं हैड पास्ड, तो क्या अंतर है? इसमें हाल में पास किए हैं, जबरदस्ती हम टाइम निकाल लेंगे। भाई अगर मैं बोलूं आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव सीन दिस फिल्म, आई हैव सीन दिस फिल्म, तो एक बात बताइए कि क्या अभी अभी आपने देखा है? आई हैव सीन, किसी ने आपसे पूछा कि आपने ये सिनेमा देखा है RRR, मतलब यस आई हैव सीन RRR, अभी अभी। यहां तो लोग बोलने लगते हैं कि ये अभी अभी देखा है, मतलब पास किया है, थोड़ी देर पहले पास किया है, और ये बहुत पहले पास किया है। ये टाइम कैसे पता चलेगा? ये सिंपल वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, ये तीनों सेंटेंस पास्ट का है। अगर समय की बात करो तो समय का मतलब यही ना कि समय जो बीत जाए वो पास्ट है।
जो आने वाला हो वो फ्यूचर, और अभी का समय इस पॉइंट पे प्रेजेंट। तो 90% सेंटेंस तो या तो पास्ट होंगे नहीं तो फ्यूचर होंगे, क्योंकि एक सेकंड के लिए प्रेजेंट होता है। जरा सोचिएगा, आपको टेंस में आपको जो पढ़ना है वो ये नहीं पढ़ना, ये कोई मीनिंग नहीं देता, निर्जीव है, ये निर्जीव है। इसमें समय का फैक्टर आपको समझना होगा, टाइम का फैक्टर, और वो समझना है। मैं बोल रहा हूं वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। टेंस का कुछ पार्ट आपको लिखा हुआ है, रूल्स बने हुए हैं, जैसे सो फार लगा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर वर्ब में टाइम का ये वर्ड दिया और वो टाइम का वर्ड होगा, टाइम का ये वर्ड दिया हुआ है तो वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट के परफेक्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है, टाइम का कोई वर्ड नहीं है, तो तुमको जो मन करे वर्ब का फॉर्म बोलो ना। I have passed my graduation. I have seen this film. I saw the film. I will see the film. I will have seen the film. तुम जो बोलना है, क्योंकि तुम टेंस बोल रहे हो, और टेंस में सेंटेंस बोलोगे तो कोई ना कोई तो मीनिंग निकलेगा। और याद ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, स्पोकन नहीं पढ़ते हैं, रिटन के ग्रामर पढ़ते हैं। रिटन ग्रामर और स्पोकन ग्रामर में आसमान जमीन का अंतर है। स्पोकन का ग्रामर सिचुएशनल चलता है, कम्युनिकेशन होता है, आधा उसने बोला आधा मैंने बोला, दोनों आदमी बात समझ रहे हैं। हम लोग किसी को बोल देते हैं चलोगे, क्या तुम अंग्रेजी में कैसे बोलोगे इसको? लिखोगे कैसे? चलोगे का अंग्रेजी लिखोगे कैसे? बोलने में तो बोल लोगे कमिंग, बोलने में बोल लोगे ना कमिंग, हो गया तुम्हारा काम, उसने बात समझ ली। लेकिन तुम जो पढ़ रहे हो वो रिटन में पढ़ रहे हो, और रिटन में आधी अधूरी बातें। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि अलग कीजिए बाइफर्केशन। स्पोकन अलग होता है, तुम रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो। तुम्हारा पेपर पता नहीं कब सेट होगा, कब सेट हुआ, तुम आज उसको देख रहे हो। 2 महीने पहले से एग्जामिनर ने सेट किया, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, कब सेट किया, आज देख रहे हो। ये स्पोकन नहीं है कि सामने बैठ के बोल रहा है कि तुम आइडिया लगा लोगे। उसमें तुमको कुछ नहीं पता चलेगा कि अगर ये नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम टेंस का कौन सा फॉर्म यूज करें। तो आपका टेंस गाइड होता है टाइम से। यही कारण है कि आपने आज तक कभी किसी किताब में टेंस एज ए चैप्टर नहीं देखा होगा, टाइम एंड टेंस देखा होगा। और दूसरा कि किसी चैप्टर में ऐसे नहीं देखा होगा टेंस एंड टाइम। टाइम इज द बॉस, टाइम बॉस है। आई द फिल्म टुमारो। अगर मैं ये लिखूं तो भाई ये गलत है। मैं इसको या तो आई विल सी लिखूं या इसको यस्टरडे लिखूं। और चूंकि चैप्टर टाइम एंड टेंस है, टाइम गाइड करता है कि टेंस का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। ये नहीं चेंज होगा, इसको विल शैल लगा के आप चेंज करोगे। एंड दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड टेंस। और प्लीज एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा कोई कंसेप्ट हिंदी के ग्रामर में नहीं है। हिंदी का जो बनाया हुआ ग्रामर का सेंटेंसेज है, जबरदस्ती बनाए गए हैं। जो अधिकतर सेंटेंस तो वहीं मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं, आम जीवन में नहीं इस्तेमाल होते। क्या अंतर है? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप इसकी हिंदी आज तक, आपकी उम्र जो भी हुई हो, कभी वो सेंटेंस बोला जो किताबों में लिखा रहता है? सुबह से बारिश होती आ रही है, कभी आपने बोला?
हम आम जीवन में क्या बोलते हैं? सुबह से बारिश हो रही है, 3 घंटे से बिजली कटी हुई है, 2 घंटे से रो रहे हो। कहां बोलो 2 घंटे से रोते आ रहे हो? ये तो जब हमारे यहां बुक लिखने वालों को नहीं समझ में आया कि सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे अंतर करें, क्योंकि वो हिंदी में तो कोई सपोर्ट करता नहीं है वो, तो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो हिंदी में कभी हम लोग आम जीवन में इस्तेमाल ही नहीं करते, कभी इस्तेमाल नहीं करते। हम हिंदी में सिंपल कंटिन्यूअस ही बोलते हैं, उसमें भी टाइम लगा देते हैं। 2 घंटे से बारिश हो रही है, नॉट होती आ रही है। सपोर्ट कौन करता है? रीजनल स्कूल के रीजनल बोर्ड्स ऐसे ऐसे 2 घंटे, वो 4 सालों से इस कॉलेज में पढ़ाता आ रहा है, वो सपोर्ट कर रहे हैं ना ऐसे ग्रामर को कंटिन्यू करने में। आई डोंट नो उनको भी क्यों नहीं समझ में आती बात कि भाई अंग्रेजी को अंग्रेजी में करो, हिंदी क्या बोलना है सामने वाले पे छोड़ो ना, सामने वाला अपने हिसाब से उसकी हिंदी निकाल लेगा जो लॉजिकल सुनने में ठीक लगे, उसको उसकी अपनी मर्जी है। ट्रेन पहुंच चुकी होगी, ट्रेन पहुंच गई होगी, ट्रेन आ गई होगी, जो बोलना है बोलो ना भाई, तुम्हारी मर्जी है। और ये जानो कि ये पास्ट का सेंटेंस है। फ्यूचर क्यों लगाते हैं वो समझना होगा, वो समझना होगा। वो मेरा काम है कि टेंस के उन एस्पेक्ट्स को जो खराब कर दिया गया है आपका। अभी देखो मैं एक 2 क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन यहां और एक क्वेश्चन यहां। ये दोनों एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। आप इन चारों में स्केप्स, हैड एस्केप्ड, एस्केप्ड एंड हैज एस्केप्ड। आपका आंसर आ गया होगा दोनों में। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग। दोनों टेंस के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती बना रहा हूं। एक तो प्रीवियस क्वेश्चन है और ऊपर से आप जरा सोचो, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर रहा होगा यहां पे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर रहा होगा हैड एक्सप्लेन्ड। कारण पहले वो जेल से भागेगा फिर वो बताएगा। ये किसने कह दिया कि आपको ऐसे सोचने के लिए बोला है? एक काम पहले खत्म होगा, दूसरा काम बाद में खत्म होगा। जरा आप सोचिएगा कि आप जिस पास्ट परफेक्ट को जानते हो उस सेंटेंस में पहले और बाद का जो कंसेप्ट आपके दिमाग में ठूसा गया है वो एक कंजंक्शन के साथ ठूसा गया था। वो कंजंक्शन बिफोर या आफ्टर था। मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी होगी, मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन, ऑलरेडी उस सेंटेंस में आफ्टर और बिफोर लगाया गया था और आपको बताया गया कि एक काम पहले खत्म हुआ, दूसरा काम बाद में खत्म हुआ। वो पहले और बाद बिफोर और आफ्टर के चलते हैं। जब बिफोर और आफ्टर नहीं होगा तो आपका रूल काम नहीं करेगा। आंसर यहां है, ये 200% गलत है। उल्टा आपको बता दिया गया। आपको पास्ट परफेक्ट का टाइम, पास्ट परफेक्ट का यूसेज कहां करते हैं वो नहीं बताया गया। बताया गया पहले बाद और पास्ट इनटू पास्ट। भाई वो क्यों, उसका कारण पता चलता तो तुम समझ पाते कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। यहां देखो तो इस सेंटेंस में देखो तुम लोगों ने कैसे काटा होगा। तुम इसको देखे होगे, तुम्हारे दिमाग में बात आई कि सेंटेंस पास्ट का था और यह बात समझ में आई। लेकिन तुम एक बात जानो कि पास्ट के 4 सेक्शन होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 पार्ट होते हैं। वे पास्ट में है, आने वाला भर पास्ट में होगा, तो तुम उससे इसको और इसको काट सकते हो।
लेकिन इन दोनों में से कौन सा चुनाएगा? इन दोनों पास्ट में क्या अंतर है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि आई सॉ द फिल्म एंड आई हैड सीन द फिल्म, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या इसमें मैंने अधूरा देखा था? क्या इसमें पूरा देखा इसलिए इसको परफेक्ट बोलते हैं? क्या इस सेंटेंस में मुझे 2005 लगाना हो तो मैं ये सेंटेंस लूंगा क्योंकि ये काम बहुत पहले खत्म हुआ था, 15-18 साल पहले खत्म हुआ है? नो, ये गलत होगा, ये सही होगा। ये टाइम एंड टेंस है और रूल इससे गाइड होगा। अगर ये नहीं रहे तो दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग है। अगर ये 2005 नहीं रहे ना तो दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग है। अब आप हिंदी जो बोलना है बोल लो भाई, देखा, देख चुका था, जो तुमको बोलना है बोलो, दोनों में से जो मन करे बोलो। दोनों पास्ट में है, दोनों में पूरा देखा है, और अगर समय लगा दिया जाए तो ऊपर वाला ही सही होगा। सो अगर आपने कहा पास्ट में होगा तो यह सीखना है कि पास्ट का 4 पार्ट होता है, उन चारों में से कौन सा, और यह हमको नहीं बताया गया, हमको नहीं बोला गया। बोला गया चुका था चुकी था कर लो। हाउ कम अ ग्रेजुएट विल लर्न चुका था चुकी थी से ग्रामर? कैसे वो ऐसे इससे सीखेगा? वो कंसेप्ट को छोड़ के। यहां देखिए, इसमें टाइम लगा हुआ था, इस टाइम के साथ ये वर्ब का फॉर्म, जरा बताइए कि प्रेजेंट बता रहा है कि फ्यूचर बता रहा है? जरा सोचिए। जब तक, बाय द टाइम का मतलब जिस वक्त तक। अगर यहां प्रेजेंट लिखा हुआ है तो एक रूल क्लियर है कि V1 के साथ, V5 के साथ आप पास्ट नहीं बता सकते हो, लेकिन फ्यूचर तो बता ही सकते हो ना। प्रेजेंट से 2 टेंस पता चलता है, 2 टाइम पता चलता है, टेंस नहीं सॉरी, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर। और ये टाइम क्या बता रहा है? फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। जिस वक्त तक हम अमेरिका पहुंचेंगे सुबह हो चुकी है, फ्यूचर का टाइम चाहिए। अब इन दोनों में से एक, अब इसको क्या किया गया? चाहिए, अवश्य चाहिए। काय भाई सलाह दे रहे हैं, लेकिन बोले इट मस्ट रेन टुडे, आज जरूर बारिश होगी, जरूर बारिश होगी। मस्त लगा देते हैं हम लोग, अनुमान नहीं करते हो फ्यूचर को लेके। लेकिन वो हिंदी बन गया ना, हिंदी बना लिया गया, चाहिए, अवश्य चाहिए टाइप का करके। और सारी परेशानी के जड़ में ये है कि तुम सिर्फ टेंस पे कंसंट्रेट कर रहे हो, टाइम को सोच रहे हो कि टेंस पढ़ेंगे तो टाइम पता चल जाएगा, जबकि हकीकत ये है उल्टी। टाइम पढ़ोगे तो वर्ब का फॉर्म तुमको समझ में आएगा कौन सा यूज करना है। और टाइम पढ़ने की चीज नहीं होती, समझने की चीज होती है। तुम्हारे बोले हुए सेंटेंसेज में क्या समय का इंडिकेशन मिल रहा है, यह तुमको समझने के लिए दिया गया है, बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं। टाइम को लिखा नहीं जा सकता, टाइम समझा जा सकता है। अलग अलग सेंटेंस में कुछ दिखेगा, कुछ टाइम पता चलेगा। टाइम पता भी चल गया तो आपके उस टाइम में 4 वर्ब के फॉर्म दिए हुए हैं, कौन सा चुनना है, यह चैलेंज है आपके लिए। एंड प्लीज सुन रहे हो अगर ध्यान से तो याद रखना कि हिंदी मत करोगे, नंबर 1, एंड नंबर 2, हिंदी करने से तो कोई फायदा नहीं है। हिंदी करने से कोई फायदा नहीं होता। हिंदी नहीं करोगे और समय को समझोगे। इसीलिए अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर तुमको टेंस अच्छे से समझना है तो तुम्हें टेंस का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां पे एकदम परफेक्ट होगा यह समझना है, तो तुम्हें टाइम को समझना होगा।
और टाइम के लिए तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। तुम अगर जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 और V5 होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस EJMR V4 होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव V3 होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव बीन प्लस V4 होता है, तो तुम टेंस जानते हो और उस हिसाब से इंडिया में 99% लड़के टेंस जानते हैं क्योंकि उनको 12 वर्ब का फॉर्म पता है, 12 वर्ब का फॉर्म उनको याद है। क्या नहीं पढ़ा गया जिसके चलते वर्ब का फॉर्म यूज नहीं कर पाते? टाइम। और हमारे यहां किसी किताब में मैंने देखा है टाइम को प्रायोरिटी दिया जा रहा था। हमको टेंस में ही टाइम दिखना सिखाया जाता है, जबकि टाइम के अनुसार हमको टेंस का फॉर्म चुनना होता है। इसीलिए हम लोगों को जब आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले बार से, तो हम लोगों को टाइम पढ़ना है। उस टाइम के अनुसार वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म उसको एक्सप्रेस करेगा ये तुमको सीखना है एंड दैट्स इट। दैट बिकम्स टाइम एंड टेंस। और टेंस की कोई हिंदी नहीं होती, याद रखिए। बताइएगा कि मेरा डिस्कशन आपको अभी कैसा लगा। मैं टेंस को कंटिन्यू करूंगा अगले वीडियो से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।